एक ऑपरेशन जो इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत के अंदर पिछले 2 महीनों से या 2 मंथ से जो चल रहा था, आज वो मसला आगे बढ़ चुका है। हर तरफ बीजेपी है। बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में मोदी शाह की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए पहली बार कमल खिला दिया है। इस वक्त बंगाल में 2 तरह के नारे लग रहे हैं। पहला जय श्री राम और दूसरा 4 मई ममता गई। बंगाल में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। 200 के आसपास बंगाल के अंदर बीजेपी जीत रही है। जो स्ट्रीट्स हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं 2 चीजों से। एक है जय श्री राम के नारे, लोग खुलकर वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और दूसरा है हर हर महादेव के वो नारे हैं। ये हिंदू वो हैं जो जिनको 50 साल से वहां पे दबा के रखा। फिल्ट्रेशन होता है बांग्लादेश से। करोड़ों घुसपैठी आके भारत में बैठ गए, रोहिंग्या आके बैठ गए, बांग्लादेशी आके बैठ गए। अब इनका करना क्या है? ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी का धर्म तख्ता हो गया है। यह धर्म तख्ता मोदी की बीजेपी ने किया है, और ऐसा किया है कि सबकी सब सीट्स एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है। ये एक ऑपरेशन जो इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत के अंदर पिछले 2 महीनों से या 2 मंथ से जो चल रहा था, आज वो मसला आगे बढ़ चुका है। और बांग्लादेश की आर्मी ने, देखिए न्यूज तो पढ़ते हुए हंसी भी आई, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है वो भी बताता हूं आपको। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी ने जो है वो भारत को धमकी लगा दी है। भैया लगता है कि बेटा पिट गया है, अब पोते की बारी। और बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम के नीचे पाकिस्तान की कितनी पिटाई कर दी। मेरे को लगता है कि अब बांग्लादेश का भी एक हाथ स्क्रू ढीला हो चुका है, वो टाइट करने का समय आ चुका है। जो इलीगल बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस जो है करवाया जा रहा है, जो भारत से निकाला जा रहा है उनको, तो उसको लेकर जो है बांग्लादेश की आर्मी जो है वो बौखला गई है। यार ये कितने, अरे भाई जितने भी आ रहे हैं तुम्हारे अपने ही है भाई, ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं जो काम काज के लिए चोरी छुप के इलीगल तरीके से वो भारत में रहते हैं या रहते थे। एक तो चलो आप रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, इतने सालों से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बैठकर भैया, भारत का खाकर, भारत में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया डंडा तो पड़ेगा ही ना यार। अब डंडा इतना मोटा हो चुका है कि भाई हर एक ग्रुप को जब बॉर्डर क्रॉस करवाया जा रहा है तो बांग्लादेश की आर्मी को जो है वो मोटी खुजली हो रही है। अच्छा, मैंने इस टॉपिक को लेकर पाकिस्तान की मीडिया को आज देखा, मैंने कहा इनको भी तो 2 सर वाला कीड़ा काटता है, कुछ ना कुछ तो ये लोग भी बोलेंगे। पाकिस्तान की मीडिया देखी तो पाकिस्तान की मीडिया बता रही है, अच्छा स्पेशली इंग्लिश में अब न्यूज बनाने लगे। पहले पाकिस्तान में इंग्लिश में कोई न्यूज चैनल नहीं हुआ करता था, अगर हुआ करता था भी तो एक हाथ। अब स्पेशली जो है आर्मी की तरफ से एक चैनल, न्यूज चैनल क्रिएट किया गया है जो ऐसी खबरें चलाता है जो भारत के खिलाफ हो, और नाम लेता है यूएन की, बाकी देशों की। क्या आइए देखिए भारत में क्या होता है। बोल रहे कि भारत से गरीब और मजदूर बांग्लादेशियों को, उनको लूट कर, उनको मारकर, उनके घर जायदाद जब्त करके उनको बांग्लादेश भगाया जा रहा है। आपको याद है कुछ टाइम पहले, अभी भी यही चल रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को अपनी जमीन से भगा रहे हैं। देखें, अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में, वो उनकी अपनी जमीन है जो कब्जा की हुई है, खैबर पख्तूनख्वा अटक तक ये पूरी जमीन अफगानिस्तान की। आपको पता है कि लाहौर और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा करता था, जब इंडिया का हुआ करता था हमारा बॉर्डर, तो पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं था। तब इनको जो है ना ह्यूमन राइट्स की बात याद आती है, ना यूएन याद आता है, ना कुछ याद आता है। हर तरफ बीजेपी है। बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में मोदी शाह की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए पहली बार कमल खिला दिया है। इस वक्त बंगाल में 2 तरह के नारे लग रहे हैं। पहला जय श्री राम और दूसरा 4 मई ममता गई। इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक के हाथों से कौन जीत छीन कर ले गया वो आपको बताएंगे। ममता को किसने हराया वो सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर क्या ऐलान किया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के एक संगठन बांग्लादेश हिंदू कमेटी ने ऐलान किया है कि ममता बनर्जी इस्लामिक कट्टरपंथियों की बड़ी समर्थक थी। उन्होंने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए खतरनाक लोगों को पनाह दी, लेकिन आखिरकार बंगाल में अत्याचार की पराजय हुई है। उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है। बंगाल में भी हिंदू बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहे। बंगाल के हिंदू जय श्री राम बोलने से डरते थे, लेकिन आज बंगाल की सड़कों पर सिर्फ राम का नाम है।
आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अपनी पहचान छुपाकर रहते हैं। इसी तरह से बंगाल में भी हिंदुओं को कड़वे घूंट पीकर अपने धर्म को या तो घर में कैद करना पड़ा या सीमित तरीके से मनाना पड़ा। लेकिन बंगाल अब बदल गया है। आने वाले समय के लिए आप तैयार रहिए कि कैसे बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी खुद बॉर्डर कूदकर भाग जाएंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक के हाथों से जीत छीनकर कौन ले गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ममता बनर्जी को जिताने वाला भी एम फैक्टर था और हराने वाला भी एम फैक्टर ही है। ममता बनर्जी को हर बार मुस्लिमों का पूरा समर्थन मिला, लेकिन इस बार महिलाओं ने ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन करवा दिया। ये वो हिंदू महिलाएं हैं जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इस बार ये हिंदू महिलाएं ममता बनर्जी की समर्थक रही उन लिबरल और वामपंथी महिलाओं पर भारी पड़ गईं, जिन्हें अपने ड्राइंग रूम से कभी बंगाल की असली तस्वीर नहीं दिखी। इस बार बंगाल की आम महिलाओं ने ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को हरा दिया है। इस बार बंगाल के हिंदू भी ममता बनर्जी को हटाने के लिए एकजुट हो गए। बंगाल के चुनावी नतीजों ने उन लोगों के होश उड़ा दिए हैं जो मुस्लिमों को एक वोट बैंक मानकर अपनी जीत को गारंटी मानते थे। बंगाल की महिलाओं और हिंदुओं ने इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। वो अपने ही कंट्री में, हिंदुस्तान में, बंगाली जय श्री राम बोल नहीं सकता, उसे बोलते थे ये कम्युनल है। लेकिन अब अल्लाहू अकबर, अल्लाहू हलाला, अल्लाहू बकरी अब बोल सकते हैं। वो सेकुलर था। दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है कि वही लोग जिन्होंने हमें टेरराइज किया था, हमें घर से बाहर निकलने की परमिशन तक नहीं थी, वो आज भाग रहे हैं अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए। ममता के गुंडे और इनके जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, जिनसे बड़ा प्यार था ममता बानो को, आज चूहों की तरह, सुअरों की तरह बोलना चाहिए, वो भाग रहे हैं। ममता के जो ऑफिस है उसे आग लगा दी गई। अब आप बोलेंगे ममता के ऑफिस को आग लगाई किसने? आपको हैरानी होगी, सबने मिलकर आग लगाई है। जो मुसलमान है उन्हें लगता है कि हमें धोखा हो गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उनको लगता है कि ममता ने बोला था कि मैं हिंदुओं का सब कुछ छीन कर मैं आपको दे दूंगी, ये पूरा स्टेट, मैं भगवा सिंह बजाय मैं हरे गंदे रंग में इसको कन्वर्ट कर दूंगी। उन्होंने आग लगा दी। अब हिंदू जो है वो बोलते हैं कि हमने जिंदगी की वो सारी दरिंदगियों को हमने फेस किया है पिछले 15 सालों में, जब से ममता बानो आई। अब वो बदला ले रहे हैं टीएमसी से और ममता बानो से। उन्होंने मिलकर आग लगा दी इसके दफ्तर में। अब ये तो पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी है। ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है सर दोस्तों, क्योंकि पहली बात यह है कि अब हमें एसआईआर नहीं चाहिए, हमें सीएए नहीं चाहिए, हमें एनआरसी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने दिखा दिया कि जब हिंदू इकट्ठा होता है, हमारी ताकत को देखकर ये जो इलीगल बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स थे, जिन्होंने गंद का ढेर हमारी कंट्री को बनाने की कसम खाई थी, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। हड़कम है उसके अंदर, वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, वो बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और मातम छा गया है बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का सपना था कि बांग्लादेशियों के थ्रू वो भारत में दंगे करवाएंगे और यहां पर हिंदुओं को अपने ही कंट्री में सेकंड ग्रेड सिटीजन में कन्वर्ट करेंगे। मातम है बांग्लादेश में, क्योंकि वो बोल रहे हैं बार बार अपने लोगों को कि हमें अपने गंद वापस नहीं चाहिए। वो अपने लोगों को गंद का ढेर बोलते हैं और हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान है वो इनको आंखों में रखते हैं और यहां पर सेटल करवाते हैं। ये फर्क है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा, जब हमने इलीगल पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कोशिश करी, वही लोग जो पाकिस्तान का झंडा भारत में फैलाते हैं वो रो रहे थे कि हम उस कूड़े के ढेर में जाना नहीं चाहते और यहां पर पाकिस्तान का झंडा वो लहराएंगे। ये है इनकी हिपोक्रेसी। लेकिन दोस्तों, ये जो हड़कम है बांग्लादेशियों में, जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो भाग क्यों रहे हैं? उसका रीजन एक ही है। उन्हें दिखता है कि जो हिंदू है वो जाग गया है, वो इकट्ठा हो गया है। और जब बंगाल के अंदर हमने दिखाया कि भाई, मुझे भी एक लेसन मिला कि हमने 1000 साल से इन दरिंदों को हमने फेस कैसे किया है। 10 सेंचुरीज यानी कि 1000 साल से सनातन को हमने बचा के रखा। कहां से? यही क्रांतिकारी जो इन्वेडर्स थे, ये क्रांतिकारी बोलते हैं, ये दरिंदे थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ये इनसे बचा के रखा। हमने फेस किया इन राक्षसों को। कैसे? एक ही चीज के कारण कि हम इकट्ठे थे। हमने सर्वाइव भी किया, हमने थ्राइव भी किया, हम राइज करते रहे। फिल्ट्रेशन होता है बांग्लादेश से। करोड़ों घुसपैठी आके भारत में बैठ गए, रोहिंग्या आके बैठ गए, बांग्लादेशी आके बैठ गए। अब इनका करना क्या है? तो इसमें देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। पहला पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि साहब, जो भी सरकार वेस्ट बंगाल में है, चाहे पहले कम्युनिस्ट थे फिर तृणमूल थी, ये लोग बहुत ज्यादा इंकरेज करते थे। और जब घुसपैठी आते थे अंदर तो फट से उनको आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, फलाना ढिमका, एक इकोसिस्टम बन रखा था। और वो जो इकोसिस्टम है उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि साहब, सीमा पे तो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर के अंडर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से क्या लेना देना?
आखिर जो बीएसएफ है वो तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, तो अगर बीएसएफ ही रोक दे उनको बॉर्डर पे, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अगर वो कर भी रही है ऐसे गलत काम, तो करेगी क्या? यानी कि गलती जो है वो सेंटर की है, स्टेट की नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये इशू बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसको, क्योंकि चुनाव खत्म हुए हैं, इसलिए इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। और जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, whoever will be the chief minister of West Bengal, whether it's Shubhendu Adhikari or whoever, I don't know, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ बंगाल से नहीं होता, ठीक है जी। जहां जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है वहां वहां इन्फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन क्योंकि भाषा में एक सिमिलैरिटी है, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज, इसीलिए वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन करना या वेस्ट बंगाल में घुसपैठ करना उनको आसान लगता है जो बांग्लादेश से आते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज है, थोड़ा सिमिलैरिटी ऑफ कल्चर भी है, तो घुल मिल जाते हैं आसानी से। इसके और भी कारण हैं, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें टोपोग्राफी है, इसमें टेरेन है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। मैं तो आपको एक फैक्टर बता रहा हूं छोटा सा। अब हम ये मेन बहस के मुद्दे पर आते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती, या सारा का सारा जो ब्लेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जरा ऑडियो आप देखें। वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखिए। ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 1971 में भारत की प्रधानमंत्री थी जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ। शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। अब इसमें हमारा क्या कसूर? मुझे बताएं कि साडा की कसूर, हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं? भाई जालिमों, हम क्यों ना कहें, अब मोदी जीतेगा तो हम यही बताएंगे ना कि मोदी जीत गया। ममता बनर्जी जीती तो हम कहते हैं जी वाह वाह क्या बात है, खातून जीत गई, ममता बनर्जी की विक्ट्री है। लेकिन वो नहीं जीती, वो हार गई। और अब वो ये कह रही हैं कि जी वहां पे बड़ी धांधली वगैरह। वही जो, वैसे तो मेरा ये ख्याल था कि जो धांधली या ये जो होता है ना कि जी ये नाइंसाफी हो गई, धांधली हो गई और रेगिंग हो गई, ये सब पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन पता ही चला कि इन इलेक्शन में जो है ना, ममता बनर्जी ने भी अपना आलम बुलंद कर दिया है कि मेरे साथ ये हुआ और इसके साथ ये हुआ और बड़ा ही जुल्म हुआ है। जुल्म तो हो गया है भाई लोगों, जुल्म तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ ढा दिया है नरेंद्र मोदी ने आसाम और बंगाल की, उनकी स्टेट्स में जिसमें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी। अब ये किसकी जीत है? कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या जातियां होती नहीं है। कहा यह जाता था कि जो मुसलमान है भारत का वो ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहां गया जो कि ममता बनर्जी के साथ था? तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा। क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था, पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, बहुत सारी चीजें चल रही थी उसके बीच। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वही हो गया जो होना था कि किसी एक के साथ खड़ा हो गया। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहां पे हिंदुत्व को जो है ना बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफे मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या जरूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं, इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको क्या मसला पड़ गया? तो ये है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन ये जो रिजल्ट आया है ना, उसने पूरे साउथ एशिया का ज्योग्राफी और केमिस्ट्री दोनों हिला कर दिया है। बीजेपी ने जो 200+ सीट हासिल किया है वो सिर्फ एक इलेक्शन जितना नहीं है, वो एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक है उन लोगों को, और जो बंगाल को एक खुला दरवाजा समझते थे दोस्तों। अब तुम पूछ रहे हो कि भाई ये सोच रहे भी होंगे आप लोग कि बांग्लादेश और ये जो पाकिस्तान है ये रोक क्यों रहे हैं इतना, ये बौखलाए क्यों है? तो सुनो, इनकी दुखती रग पर हाथ दब गया है। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो बंगाल में अब तक क्या होता था कि बॉर्डर पर तार फिशिंग का काम रुका रहता था। स्टेट गवर्नमेंट और बीएसएफ के बीच हमेशा खींचातानी चलती थी। इसका फायदा उठाकर वहां से लोग आराम से घुस जाते थे। लेकिन अब बीजेपी आई है तो उनका पहला एजेंडा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट। अब जब वहां स्मार्ट फेंसिंग दोस्तों लगेगी, ड्रोन से निगरानी होगी और स्टेट पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर काम करेगी, तो जो लोग रोजी रोटी या इलीगल काम के लिए बॉर्डर पार करते थे उनके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बांग्लादेश के रेडिकल लोग इसीलिए परेशान है क्योंकि उनका जो एक सपना था कि ग्रेटर बांग्लादेश का, वो अब मिट्टी में मिल गया है। उन्हें पता है कि दोस्तों अब पुश बैक शुरू होगा, यानी जो इलीगल तरीके से यहाँ बैठे हैं लोग, उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजने की तैयारी होगी।
और भाई पाकिस्तान की तो बात ही मत करो, उनकी तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि बंगाल में ऐसी सिचुएशन रहे जहां थोड़ी अनार्की हो, थोड़ा दंगा प्रसाद हो, ताकि वो अपने टेरर स्लीपर सेल को वहां एक्टिव कर सके। उनका एक बड़ा रूट था बांग्लादेश से बंगाल घुसो और फिर पूरे इंडिया में फैल जाओ। अब बीजेपी ने उस कॉरिडोर पर ताला लगा दिया है। पाकिस्तान की इंसल्ट इसमें दोस्तों उनका पूरा प्रॉक्सी वॉर का मॉडल ही फेल हो गया। वो लोग ट्विटर और अपने न्यूज चैनल पर बैठकर रो रहे हैं। मोदी की आइडियोलॉजी अब ईस्ट में भी आ गई। उनकी दोस्तों जलन इस बात से है कि इंडिया अब हर कोने से मजबूत हो रहा है। असल में पाकिस्तान की औकात अब एक फेल्योर स्टेट की हो गई है। एक तरफ उनका अपना देश भूख से मर रहा है, आटा दाल के लिए दोस्तों पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ वो इंडिया के इलेक्शन पर नजर रखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती है कि वो खुद तो अपने देश संभाल नहीं पा रहे, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत से उनका बीपी बढ़ गया है। उन्हें डर है कि अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और भी एग्रेसिव होगी। अब इंडिया से डिपेंड नहीं करेगा कि बल्कि अगर बॉर्डर पर ऐसे कोई हरकत हुई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोस्तों बंगाल अब उनके लिए नो एंट्री जोन बन गया है। पाकिस्तान वाले इसीलिए रो रहे हैं कि क्योंकि उनका जो एक प्लान था कि इंडिया को अंदर से कमजोर करेंगे, वो प्लान दोस्तों बंगाल की जनता ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। वहां के लोग कहते हैं कि हमने तो सोचा था बंगाल अलग रास्ता चला जाएगा, पर ये तो पूरा दोस्तों सैफ्रोन हो गया है। और बांग्लादेश का जो इलीगल घुसपैठिया तबका है वो अब बंगाल दोस्तों डर है बेचारे अब बीजेपी के आने से। उन्हें पता है कि अब पहले वाली बात नहीं होगी, बॉर्डर क्रॉस करो और यहाँ आके राशन कार्ड बनवा लो। अब हर चीज डिजिटल है और हर चीज पर नजर है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि बंगाल की जमीन पर पहला हक यहाँ की नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। तो भाई समझो ये पाकिस्तान की बेइज्जती तो बहुत जबरदस्त है, और एक तरह से बांग्लादेश तो समझो कि अब इनका एक बंदा नहीं दिखेगा इंडिया में, क्योंकि उनका एजेंडा फेल हुआ है। बांग्लादेश की घुसपैठी की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनका इलीगल एंट्री का धंधा बंद होने वाला है। ये इलेक्शन सिर्फ एक दोस्तों सरकार बदलने का नहीं था, ये बंगाल की बाउंड्री को हमेशा के लिए सील करने का इलेक्शन था। अब जब से रिजल्ट आए हैं ना इन दिनों दोस्तों मातम मचा हुआ है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जय हिंद जय भारत।